Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am लोन शौकत। बच्चों आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिस इज अ फेमस इक्वेशन इन द फिजिक्स। ये बहुत ही मशहूर इक्वेशन है। ठीक है, इसी इक्वेशन की बदौलत एक साइकिल से एक एरोप्लेन बनाया गया था। ठीक है, जो भी आप व्हीकल देखोगे दुनिया में, ठीक है, वो साइकिल से एरोप्लेन, जेट, ठीक है, जो भी चीज दुनिया में बनाया गया वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बदौलत है। ठीक है, अब ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तब जाके हमें इस का क्लियर कंसेप्ट होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर। बच्चों यहां पर मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। यहां पर मेरे पास एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। ठीक है, इस बॉल को मुझे बच्चों क्या ए से बी तक लेना है, दैट इज ए टू बी। ठीक है, दिस इज अ बॉल ए, बॉल ए। इस बॉल को मुझे ए से बी तक पहुंचाना है। लेट अस सपोज द मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 2 kg, इज इक्वल टू 2 kg, क्योंकि मास को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम बच्चों क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड। इस पर हम थोड़ा सा फोर्स दे देंगे। लेट इट विल बी द 10 न्यूटन। ठीक है, इस बॉल को मुझे रेस्ट से कहाँ लाना है, मोशन में। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, जब यहाँ पर जो ये बॉल होगी, ठीक है, ए पॉइंट पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेट अस सपोज, तो इनिशियल पर इसकी वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंची, जब हमने इसको थोड़ा सा फोर्स 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉल डिस्प्लेस हुई रेस्ट से मोशन में। तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, लेट इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। अब यहां पर बॉल, दूसरी बॉल हम लाएंगे। ठीक है, बॉल बी। अब यहां पर मेरे पास बच्चों और एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल को मुझे ए से बी तक पहुंचाना है, यानी रेस्ट से कहां लाना है, मोशन में। ठीक है, रेस्ट से मोशन में। तो अब यहां पर हम क्या काम कर लेंगे, इसको हम मोर फोर्स अप्लाई करते हैं, मोर फोर्स। ठीक है, अब यहां पर पहली बॉल में मैंने कितने न्यूटन अप्लाई किया था, फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब यहां पर हम कर लेते हैं लेट, दैट इज द 50 न्यूटन, दैट इज 50 न्यूटन। ठीक है, यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इस बॉल की स्टार्ट में, वो क्या थी, 0। अब यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी, लेट इट विल बी द 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका मास क्या है, दोनों बॉलों का मास क्या है, दैट इज सेम, दैट इज 2 kg, 2 kg। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो बॉलर्स का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दीज टू बॉलर्स, तो कैसे निकालते थे, जैसे हम वेलोसिटी को निकालते थे, दैट इज फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इन दो बॉल्स के दरमियान चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे हम लिखते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज अ डेल पी, व्हाट इज पी, दैट इज मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम दैट इज द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहां पर बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए वो कितनी है, दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए दैट इज 0 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए। अब यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज VF, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर जो मास एंड मास दोनों बालों का मास सेम है, यहाँ पर भी 2 kg, यहाँ पर भी 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास को क्या निकालेंगे, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। Therefore, change in momentum is equal to, what is the mass of the ball A, that is 2 kg. What is the final velocity of the ball A, that is 5 meter per second, minus what is the initial velocity of the ball A, that is 0. Therefore, change in momentum is equal to 2 into 5, that is 10 kg meter per second is the change in momentum of the ball A, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, जो बॉल ए की जो मोमेंटम थी उसमें कितनी चेंज आई, दैट इज 10 kg मीटर पर सेकंड। क्यों, kg मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम, इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये था बच्चों केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे केस नंबर सेकंड, बॉल बी की अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, बॉल बी, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बॉल है, इसको रेस्ट से कहाँ लाना है, मोशन में, ठीक है। इस पर ज्यादा फोर्स हम यूज करेंगे और इसका जो मास है वो गिवन है, दैट इज 2 kg, ठीक है। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए बी, दैट इज 0। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मास कितना है बॉल का, दैट इज सेम, मास इज इक्वल टू 2 kg। अब बॉल ए से जो बॉल जो बी जो आती है, इस पर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास सेम है, ठीक है। दोनों बालों का क्या है, मास इसका कॉमन है, मास हम निकालेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल ए, दैट इज 2 kg, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी, दैट इज 10, minus initial velocity of this ball B, that is 0. Therefore, change in momentum is equal to 2 into 10, that is 10, 2 10s are 20, 2 into 10, that is 20 kg meter per second is the change in momentum of the ball B, ठीक है। बच्चों ऐसे हम इस बॉल को क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला, ठीक है, इस एग्जांपल से बच्चों हमें यह पता चला कि जो फोर्स होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जितना ज्यादा हम फोर्स दे देंगे, जैसे यहाँ पर बॉल जो सेकंड हमारे पास बॉल थी उस पर मैंने 10 से कितना 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था, ताकि वो बॉल रेस्ट से कहाँ पे आए, मोशन में, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट से वो मोशन में आए। अब यहाँ पर जो ये फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। जितना यहाँ पर इस बॉल का हमने फोर्स इंक्रीज किया उतना चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आया, ठीक है। तो सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। जितनी चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगी तो उस बॉल पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, फोर्स जितना ज्यादा ले लेंगे उतना हम उसका चेंज इन मोमेंटम भी उसका क्या होगा, ज्यादा। मोर द फोर्स मोर चेंज इन मोमेंटम, मोर द फोर्स मोर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसको बच्चों हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली a force is directly proportional to the del P. What is del P? That is change in momentum, change in momentum. Call it the equation first. Force is directly proportional to the change in momentum, ठीक है। More the force more change in momentum. जितना यहाँ पर ज्यादा फोर्स यूज होगा उतनी मोमेंटम में क्या आएगी, चेंज ज्यादा, ठीक है।
तो ये थी बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, बच्चों आपको पता है कि जब आपने क्रिकेट देखा होगा, ठीक है, जब बॉल जो फील्डर होता है, ठीक है, जब उसको कैच पकड़ना होता है, ठीक है, जब उसको बॉल को कैच करना होता है, ठीक है, जब बॉल ऊपर से आती है तो वो अपने हाथों को नीचे लेता है, क्योंकि उस वक्त जो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होती थी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो बॉल की जो वेलोसिटी होती है उस हाइट में, जब फील्डर होता है, जब वो अपनी बॉल को नीचे लेता है कैच पकड़ने के लिए, तो उस बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर वो ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, उस पोजीशन में जब बॉल ऊपर थी, अगर वो अपने हाथ नीचे न करे, ठीक है, इस बॉल को नीचे न लाए, तो क्या हो सकता है, जो उसका जो हाथ होगा, ठीक है, वो इंजरी में आ सकता है, ठीक है, उसको इंजरी हो सकती है। उस बॉल की वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए जो फील्डर होता है वो उस बॉल को क्या लेता है, नीचे, ठीक है, उससे क्या होती है, जो बॉल की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। अब जो ये फील्डर है ये इंजरी से क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होती है, चेंज, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पर ये बॉल जो कैच पकड़ जो फील्डर होता है, जब ये नीचे इस बॉल को लाता है, ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो इस बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है, तब जाके वो उस बॉल को क्या कर लेता है, कैच, ठीक है। और एक एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर, अगर हम एग्जांपल देते हैं एक एथलीट की, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर जो भर्ती के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से होगा, आर्मी से होगा, ठीक है, उसको वहां पर एक जंप करवाता है, ठीक है, जब उसको जंप करना होता है, ठीक है, वो एथलीट वो जंप करता है ऑन द सैंड, ठीक है, किस पे कर लेता है, सैंड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होती है, सैंड पर जो उसकी वेलोसिटी होती है, जब वो दौड़ते दौड़ते आता है तो यहाँ पर भी वो इंजरी से बच जाता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर हम एक गिलास लेते हैं, अगर हम इस गिलास को किसी हाइट से छोड़ेंगे, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फिर हम इसको एक रोड पे डालेंगे, ठीक है, अब ये गिलास क्या होगा, ये ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक, क्योंकि इस रोड पर जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब ये गिलास क्या होगा, टूट जाएगा। अभी आप इस गिलास को एक कुशन के ऊपर डालो, आप किसके ऊपर, कुशन के ऊपर, एक तकिए के ऊपर डालो, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम गिलास को कुशन के ऊपर डालेंगे, अब जो ये कुशन होगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा, ये बाउंस कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, बाउंस, जब ये बाउंस कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी वहां पर 0 के बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आएगी रोड की तरफ, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब हमने इसी गिलास को एक तकिए के ऊपर डाला, ठीक है, किसी हाइट से डाला, तो यहाँ पर जो कुशन है इसको क्या किया, बाउंस किया, ठीक है, तब जाके यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो इंक्रीज देगी, तब जाके ये गिलास बच गया, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट गिलास जिसको हमने कहाँ पे छोड़ा था, रोड पे, ठीक है। तो दिस इज टोटल अबाउट द एग्जाम्पल्स बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो इन एग्जाम्पलों से हमें ये पता चल गया जो फोर्स होता है, ठीक है, एक तो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहा कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। तो बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स टाइम के क्या है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। अब ये टी क्या है, टी वो टाइम है जिसमें क्या होते हैं, चेंजेस होती है, ठीक है, जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतना टाइम कम लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा इस बॉल को गिरने में, नीचे आने में, उतना उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन सेकंड के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, कॉल इट इक्वेशन सेकंड, कॉल इट इक्वेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, फोर्स is directly proportional, force is directly proportional to del p, what is t, that is del p by del t, del p divided by t। तो हमने कंबाइन क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमें यह पता चला कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, ये होता है दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्यों, हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम ये वो इक्वेशन आती है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे हम, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्या आपको पता नहीं है कि इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था जब हम a निकालते थे, एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्या है, दैट इज द v माइनस दैट इज u डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। v माइनस यू डिवाइड बाई टी ये किसके बराबर है, ठीक है, m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो f इज इक्वल टू m। बच्चों यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, हमें पता है कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। सो f इज इक्वल टू m, v माइनस यू डिवाइड बाई टी के बदले हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू m a। सो f इज इक्वल टू m a, ठीक है। f इज इक्वल टू k m a। अब ये क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट, ठीक है, जिसके इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, इसका जो SI यूनिट में जो इसका वैल्यू होता है दैट इज 1, ठीक है। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू m a, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमें क्या बोलता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या थी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये वो इक्वेशन थी बच्चों जिसको साइकिल से एक हेलीकॉप्टर, एक F-16 जेट, JFR, ठीक है, जो भी दुनिया में जो भी उड़ान, ठीक है, फ्रॉम जो रोड से एयर में जो भी चलते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन को, उन चीज़ों को इससे बनाया, जैसे साइकिल को बनाया गया, जो भी दुनिया में आप देखोगे गाड़ी, ठीक है, उसको किससे बनाया गया, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, अब हम इसी को हम डिफाइन करेंगे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum of a body is directly proportional to rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction ठीक है, in which force acts, ठीक है। बच्चों यहाँ पर इसकी अगर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसकी अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें क्या आता है, रॉकेट, ठीक है, इसमें क्या आता है,
रॉकेट लॉन्च आता है, रॉकेट लॉन्चर। दूसरा एग्जांपल अगर हम इसकी देखेंगे, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे, दैट इज राइडिंग योर बाइसिकल, राइडिंग योर बाइसिकल। जब हम बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, राइडिंग योर बाइसिकल, राइडिंग योर बाइसिकल। बच्चों जो हमारे लेग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या काम कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं मास, ठीक है, किस पे, तो पैडल क्या कर लेते हैं, पुश बाइसिकल, ठीक है। पैडल इसका काम क्या है, बाइसिकल को क्या करना, पुश करना, पुश करना। दैट मीन्स जो यहाँ पर पैडल जो हम देते हैं, दैट इज द फोर्स, दैट इज फोर्स, ठीक है। तो ये था बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पहले ही पढ़ा, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि चेंज इन मोमेंटम हमने दो बॉल्स का निकाला, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, टू द मोमेंटम, ठीक है। जितना जितना बॉडी पे फोर्स ज्यादा होगा उतनी उसकी मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने एग्जांपल दिया था एक क्रिकेट बॉल की, ठीक है। जब एक फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथों को नीचे लेता है, क्योंकि ग्रेजुअली वहां पर क्या होती है, जो उस बॉल की वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। दूसरी एग्जांपल मैंने एथलीट की दी थी, जो एक जंप कर रहा है, ठीक है, ऑन अ सैंड, वहां पर भी सेम प्रोसेस होती है कि वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। जब हम एक गिलास को डायरेक्टली रोड पे छोड़ देते हैं किसी स्पीड से, ठीक है, अभी वो गिलास क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। अब उसी गिलास को हम एक तकिए के ऊपर, एक कुशन के ऊपर छोड़ते हैं, वहां पर वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होती है, तब जाके वो गिलास बच जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि पहली रिलेशन जो हमने देखा कि जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद हमने देखा जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने कंबाइन किया था इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो हमें मिल गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमें पता है दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इसको कंपेयर किया था इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, जहां पर हम निकालते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। हमें पता है v माइनस u डिवाइडेड बाय t किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारी जो यहाँ पर फार्मूला बन गई थी लास्ट में, ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शनलिटी में बताते हैं, दैट इज द k, दैट k इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। इस k का वैल्यू जो SI यूनिट में होता है दैट इज द 1, दैट इज 1, ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी फार्मूला बन गई F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यही क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसी फार्मूला से हमने इस इक्वेशन को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स, तो किस डायरेक्शन में उसको फोर्स दिया जाता है। बच्चों न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल अगर हम देखेंगे, रॉकेट लॉन्चर जो होता है, ठीक है, जो भी रॉकेट लॉन्चर होता है ये किस पे काम कर लेता है, न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब हम बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो पैडल्स होता है बाइसिकल पुश, तो जब हम अपनी पैरों से पैडल को मारते हैं, ठीक है, तो बाइसिकल पुश वहां पर क्या यूज होता है, फोर्स, और जो हमारी लेग्स होते हैं उस पर क्या एक्ट कर लेते हैं, मास, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल इक्वेशन इन आवर फिजिक्स, जिससे एक साइकिल से एक रॉकेट, एक जहाज, एक जेट, ठीक है, को बनाया गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी चैनल लोन एकेडमी चैनल पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।